लोगों, रब का अजाब बता के नहीं आता। ये लोगों, मैंने देखा है कि हम जब जुल्म करने पे आते हैं तो जुल्म का दायरा इतना बढ़ जाता, खुदा की कसम हमें रहम नहीं आता। हम किसी कमजोर को सताते हैं तो इतना सताते हैं कि हमें रहम नहीं आता, मगर खुदा की कसम उसकी जबान को तो जमाना नहीं सुनता, मगर उसके दिल की आवाज को मौला सुनता है, मौला सुनता है। हद ये है कि किसी जानवर पर भी छोटा सा जुल्म ना करना। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं कि जानवरों को सताते हैं, किसी जानवर का कोई बच्चा हो सब मारते हैं। ये लोगों को कभी ना सताना, ना कभी ना सताना, कभी ना सताना। अल्लाह अल्लाह जान है उसके अंदर। किसी कमजोर गरीब को न सताना, उसके दिल की आवाज डायरेक्ट मौला से तक पहुंचती है। बर्बाद हो जाओगे। आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। तू वो भिखारी जो इसके दरवाजे पे आया था, हाँ, जब मैं इसके दरवाजे पे शर्मिंदा होकर गया था, इसने मुझे गालियां दी थी, इसने मुझे जलील किया था, तो मैंने कसम खाई थी भूखा मर जाऊंगा, अब किसी के दरवाजे पे भीख ना मांगूंगा। बड़ा जलील हो गया था, बड़ी मेरी जिल्लत रुसवाई हो गई थी, तो मैंने कसम खाई थी मौला तू तो राज़िक है, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू भीख के जरिए के अलावा भी दे सकता है। मौला मेरा जरिया बदल दे, मौला मेरी रोजी का दरिया चेंज कर दे। आज के बाद मर जाऊंगा मगर भीख ना मांगूंगा। ए मेरी बीवी, मैंने उसी वक्त कसम खाई थी और मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। अल्लाह ने मेरी इतनी बरकत की, ये कर्जे में जाता रहा, मैं इसके कारखाने खरीदता रहा, ये कर्जे में जाता रहा, मैं इसकी फैक्ट्रियां खरीदता रहा। कल जिन फैक्ट्रियों का मालिक ये हुआ करता था, मैं भिखारी होता था, आज उन फैक्ट्रियों का मालिक मैं हूँ। आज अल्लाह ने इसे भिखारी कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शान देखिए, शान। क्या बात। रब का अजाब बताकर नहीं आता। दौलत अंधी होती है जी, और दौलत को किसी से प्यार भी नहीं होता, ना उसकी किसी से रिश्तेदारी है। बहुत अच्छा हजरत। रिश्तेदार जो है वो पन कर जाता, नहीं भाई मेरा रिश्तेदार है यार, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मगर खुदा की कसम दौलत किसी से रिश्तेदारी नहीं जोड़ती। क्या बात है ना। आज तेरे पास है तो है, और जब बेवफाई करेगी ना तुझसे, तो फिर ऐसी बेवफाई करेगी कि तेरी तरफ मुंह मोड़ कर तक नहीं देखेगी। बहुत अच्छी बात, अल्लाह सच है। बहुत अच्छा, दिलों में हमदर्दियां पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी फरमाते जो भूखों को खाना खिलाता है और जो नंगों को कपड़ा पहनाता, नबी फरमाते उसे हम जन्नत की जमानत देते। कह देना सुभान अल्लाह। इतने बड़े बड़े जो नाम है ना तारीख इस्लाम में, वो ऐसे नहीं पड़ गए, ऐसे नहीं पड़ गए कि सट्टे वाले में। और बहुत से लोग सट्टा चल रहा बैठे, भाई तू क्यों बैठा, मैं खेलता थोड़ी हूँ ना, मैं तो बैठ जाऊं जाकर। अबे उसी हुक्म में है। क्या बात है। ताश चल रहे, ताश एक तो पीस रहा, दबा दम मार रहा, और एक जाकर बैठ रहा, तो जो जाकर बैठा उसी हुक्म में कर क्या रहा। यहाँ पर ये बता दो मुझे, तुझे भी खूब पता चल रहा। दुग्गी बताता पीछे से, दुग्गी लगा दे, दुग्गी पंजा लगा दे, ये लगा दे, खूब बताता, उसी में शामिल है, उसी में शामिल है। कान खोल के सुन लो, हाँ उसी में शामिल है वो। तू कर क्या रहा वहां मत बैठ, जिस हुक्म में यह है उसी हुक्म में तू आए। ऐसे नहीं बढ़ गए इतने इतने बड़े नाम। सिद्दीक अकबर जिसकी एक नेकी पूरे आसमान के सितारों के बराबर है, पूरे आसमान के। अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर का हाल ये है। ए लोगों जरा गौर करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सिद्दीक अकबर के बाद खलीफा बने उमर इब्ने खत्ताब, जिनका हाल ये है कि आधी दुनिया पर जिनकी खिलाफत का सिक्का चलता है। जब हजरत अबू बकर का विसाल हुआ ना, तो हजरत उमर ने लोगों से पूछा, ए लोगों ये बताओ जो मुझसे पहला खलीफा था वो कौन सा ऐसा काम करता था, कोई खास काम बताइए जो रेगुलर करता था, कंटिन्यू करता था, हमेशा करता था, ताकि उस काम को मैं भी करूं। इसलिए कि वो खलीफा नबी की बारगाह में बहुत मकबूल था। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में बहुत मकबूल था, रब की बारगाह में बहुत मकबूल था। नबी की बारगाह में इतना मकबूल कि यारे गार का लक़ब मिला उसे। सुभान अल्लाह। और विसाल के बाद भी नबी के पहलू में आराम कर रहा है और नबी की इजाजत से कर रहा है।
ये बताओ वो कौन सा ऐसा काम करता था? लोगों ने काम क्या बताया? लोगों वो काम तुम भी सुन लो, अगर चाहते हो कि मकबूल हो जाए तो काम सुन लो, और वो काम तुम भी कर सकते हो। कोई बड़ा काम नहीं था, वो काम तुम बड़ी आसानी कर सकते हो। सुन लो आगे से लेके पीछे तक, थोड़ी देर और सुनो। मैं घड़ी देखूं जरा एक बार, ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ हो गया, 1.25 घंटा तकरीर हो गई। हाँ, और मुझे 1 घंटा तकरीर बोलनी थी, 15 मिनट ज्यादा बोल गया, और तुम्हारी कंडीशन देख के तो आधा घंटा ज्यादा बोल गया। बस 5 मिनट और सुनाना और तकरीर खत्म। 1 घंटा 20 मिनट बहुत हो रही है माशाल्लाह, बहुत इस्लाही। मेरे हिसाब से तकरीर शुरू नहीं हुई अभी, ये ना मैं बता रहा हूँ। मुझे तो रोज तकरीर करना, कल अगले जलसे में करेंगे। हमें तो रोज बेचना है, दूसरी बाजार में बेच ले, वो तो निहायत सस्ता सौदा। ये हंसने की बात नहीं मेरे प्यार, समझने की। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। लोगों हमें तो रोज तकरीर करना है, जहां मोहब्बत से सुनेंगे वहां और बढ़ा दें। हमें हाशिम साहब ने बुलाया बड़े प्यार से, हजरत मौलाना हाशिम साहब, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं इनकी मोहब्बतों पे लब्बैक कहता हुआ मैं हाजिर है कि हजरत, हालांकि मेरी तबीयत भी थोड़ी अलील चल रही है इस वक्त। डॉक्टर ने कहा हजरत आराम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। मुझे आराम के लिए कहा डॉक्टर ने, और मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की खातिर आ जाता हूँ, और आया कि नहीं, जलसा आपका बेकार नहीं होना चाहिए। और तकरीर इस तरह से कर रहा हूँ कि कोई नहीं कहेगा कि हजरत की तबीयत थोड़ी भी अलील होगी डॉक्टर, चूंकि मैं कंजूसी नहीं करता। क्या मैं कंजूस नहीं हूँ? अल्लाह ने जिंदगी दी है, खिदमत ले रहा दिन की, तो कर रहे है क्या नहीं? और जब तक वो कुछ नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा, बात है क्या नहीं है? तो बात बता रहे हैं। और 1.25 घंटा तकरीर किधर चली गई बाखुदा मुझे भी पता नहीं चला, नहीं पता चला, सच है, नहीं पता चला, सच है, सबको यही याद है। और मैं तकरीर की कोशिश ये करता हूँ, हर जगह नई बात बताऊँ। जो एक बार बता दी, ये सब रिकॉर्ड होती रहती है, पूरी दुनिया में चल रही है। हमारी एक तकरीर को 20-20, 30-30 लाख लोग सुन चुके हैं। अब लोग सुन ही रहे उन तकरीरों को, तो पुरानी तकरीर तो तुम्हें जब सुनना नेट पे निकालो, सुन लो। कुछ ऐसा सुना के जाए जो आपने मेरी जबान से शायद ना सुना। और वो क्या है, एक बंदा भी अगर अमल कर लेना